अखिलेश यादव के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा की तरह था, जिसे अखिलेश ने अच्छे नंबरों से पास कर भी लिया। ये चुनाव कई मायनों में सपा के लिए चुनौतियों भरा था। पहली बार अखिलेश का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। साथ ही यूपी में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से था। तो तमाम परेशानियों से पार पाते हुए अखिलेश ने चुनावी अखाड़े में विरोधियों को जबरदस्त पटकनी दी है। अखिलेश की धमक अब संसद में भी सुनाई देगी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को सियासी खतरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो बीजेपी का तीसरी बार मोदी सरकार का सपना तो पूरा हो चुका है, लेकिन पूर्ण बहुमत न मिलने की टीस बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, बीजेपी के विजय रथ को यूपी में अखिलेश यादव ने रोक जो दिया। कहा जा रहा है कि यूपी में एक तरफ बीजेपी के चाणक्य थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे। बीजेपी के चाणक्य ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जातियों का ताना बाना बुना था। ओपी राजभर, संजय निषाद और दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लाकर बीजेपी मिशन 80 का सपना देख रही थी। वहीं अखिलेश इस बार के लोकसभा चुनाव में एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे। अखिलेश ने अपनी यादव नेता की छवि से इतर न सिर्फ पीडीए का नारा बुलंद किया, बल्कि टिकटों के बंटवारे में भी पीडीए को तवज्जो दी। नतीजा, सपा को बम्पर फायदा हुआ। 2019 में महज 5 सीट जीतने वाली सपा ने इस बार 37 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया। अब अखिलेश यूपी विधानसभा से इस्तीफा देकर संसद का रुख करने जा रहे हैं और उनके इस फैसले ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सपा और कांग्रेस इंडी गठबंधन में साथ साथ हैं, तो भला अखिलेश से राहुल गांधी को कैसा खतरा है? लेकिन खतरा है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश के राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का राहुल गांधी की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो भले ही कांग्रेस सपा की तुलना में बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी के हालात में यूपी में सपा बिग ब्रदर की भूमिका में है। दरअसल यूपी में कांग्रेस को जो सफलता मिली, उसमें समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस का यूपी में चुनाव के पहले तक कोई आधार नहीं रह गया था। पिछले चुनावों में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी ही थी जो चुनाव जीत पाई थी। उनकी जीत का मार्जिन भी बहुत कम हो गया था। यहां तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी की जीत बिना समाजवादी पार्टी के संभव नहीं थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में रायबरेली और अमेठी संसदीय सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे। इन दोनों सीटों पर बीजेपी से ज्यादा सपा के विधायक चुने गए थे। तो हकीकत तो यह है कि यूपी में कांग्रेस को कई सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे थे। कई नेताओं ने चुनाव तक लड़ने से मना कर दिया था। और समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण का जादू कुछ इस तरह मतदाताओं के सर चढ़कर बोला कि बीजेपी कैंडिडेट हवा में उड़ गए। सपा की इस आंधी का फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को भी हुआ और पार्टी ने 17 सीटों में से 6 सीटें जीत ली। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन की सफलता के पीछे अखिलेश ही थे। अखिलेश की परिपक्वता के चलते ही कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का तालमेल हुआ। दरअसल इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, पर उनमें एक बात कॉमन दिखी कि कोई भी पार्टी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं थी। सभी नेता अपने अहंकार और दंभ में इतने अंधे थे कि कई जगहों पर सीट शेयरिंग होते होते रह गई। खुद यूपी में अगर सीट शेयरिंग हुई तो वो राहुल गांधी या कांग्रेस के चलते ना होकर अखिलेश की सूझबूझ के चलते संभव हो पाई। एमपी में कांग्रेस थोड़ी मजबूत क्या थी कि वहां विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अखिलेश यादव का मजाक तक बनाया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है। एमपी के नेताओं ने तो अखिलेश के बारे में भला बुरा कहा ही, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश को बख्शा नहीं था। इन सब के बावजूद अखिलेश ने दरियादिली दिखाई। कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में अखिलेश ने दी, तो ये उनका बड़प्पन ही था। अखिलेश यादव ने न केवल कांग्रेस को 17 सीटें दी, बल्कि एक सीट तृणमूल कांग्रेस को भी दी। बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही देने पर राजी थीं और कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये दोनों पार्टी के नेताओं का अहंकार ही था। इन दोनों नेताओं में कोई भी एक अखिलेश यादव जैसा रहा होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अखिलेश यादव ने जिस तरह का बड़प्पन यूपी में दिखाया, उसी तरह का रवैया ममता बनर्जी बंगाल में, आम आदमी पार्टी पंजाब में दिखा सकती थी। वहीं कहा जा रहा है कि एक नेता के तौर पर अखिलेश की पूछ राहुल गांधी से ज्यादा है। दरअसल राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी पैन इंडिया लीडर बनते नजर आ रहे हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टी का बहुत बढ़िया बेस है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। अखिलेश यादव को इन राज्यों में जानने वालों और सुनने वालों की कोई कमी नहीं है।
और सबसे आश्चर्यजनक तो ये कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भी एक बार उन्हें राहुल गांधी की बजाय ज्यादा महत्व दिया था। पिछले साल की ही बात है, पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद मूर्ति का अनावरण तमिलनाडु में होना था। इस मूर्ति के अनावरण के लिए स्टालिन की डीएमके सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बजाय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को चुना। मतलब साफ है, दक्षिण में भी अखिलेश को चाहने वाले हैं। वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच राहुल के मुकाबले अखिलेश को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। दरअसल लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में अखिलेश यादव ही थे। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी से बातचीत करने की बजाय अखिलेश यादव के पास भेजा। इसी तरह महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी के नेता को अखिलेश यादव से मिलने के लिए भेजा था। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव को गठबंधन के लोग सबसे ज्यादा नजदीक पाते हैं। गठबंधन की समझ भी राहुल के मुकाबले अखिलेश को ज्यादा है। गठबंधन में एकमात्र अखिलेश यादव ही हैं जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्यों के बीच एक कड़ी की तरह है। माना जा रहा है कि अब संसद में राहुल के बराबर अखिलेश की आवाज होगी। जहां तक विपक्षी नेता के तौर पर बात रखने की बात है तो निसंदेह अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारी ही पड़ेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और कई साल से यूपी में विपक्ष के नेता हैं। एक बात और है कि वो सपा के सर्वेसर्वा और हिंदी पट्टी में 37 सांसदों के साथ सबसे ताकतवर दल के रूप में उभरे। सीटों के मामले में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उत्तर भारत में यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी जैसे हिंदी भाषी राज्यों को जितनी बेहतर आवाज अखिलेश यादव देंगे उतना राहुल गांधी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहुल के मुकाबले अखिलेश की भाषा पर पकड़ ज्यादा मजबूत है। कहा जा रहा है कि राहुल कई बार बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बाद में उनको बचाते फिरते, पर अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं होता है। बहरहाल सपा की सफलता की कहानी अखिलेश यादव ने लिखी है। अखिलेश अब विपक्ष की आवाज होंगे। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अखिलेश एक चुनौती की तरह है। अखिलेश राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं और बीजेपी से लड़ना जानते हैं, जिसका फायदा उन्हें संसद में भी मिल सकता है। वहीं राहुल गांधी अखिलेश की तरह सियासत करने वाले नेता नहीं है। राहुल का अलग अंदाज है। राहुल राजनीति भी करते हैं और छुट्टियां भी मनाने जाते हैं, जिसको लेकर उनके विरोधी उनको अक्सर लपेटते भी रहते हैं। तो लिहाजा अखिलेश के मुकाबले उनकी राजनीतिक इमेज, राहुल की राजनीतिक इमेज एक सीरियस पॉलिटिशियन की नहीं बन पाई, जिसके चलते गठबंधन में रहते हुए भी अखिलेश राहुल गांधी के लिए एक सियासी खतरा बने ही रहेंगे। क्योंकि ये राजनीति है, यहां ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।